नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्यानिकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, और आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अपना प्यारा भारत देश भाग 1। यह एक सुंदर गीत है। इसको हमने पहले भाग में सुंदर सुर ताल में गाया है। अब इस भाग का देखते हैं भावार्थ, इस गीत का भावार्थ। तो देखिए, पहली 4 पंक्तियाँ। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आँखों का तारा देश। जग में सबसे न्यारा, न्यारा उसके हमने शब्दार्थ भी देखे हैं। न्यारा का अर्थ होता है सबसे अलग, सबसे डिफरेंट। जग में सबसे न्यारा, अपना प्यारा, हम सब का प्यारा भारत देश जग में सबसे न्यारा है। क्यों न्यारा है? क्योंकि यहाँ पर सभी मौसम देखने को मिलते हैं। सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है। बाकी कुछ ऐसे देश है जहाँ पर 12 महीने एक ही मौसम रहता है। इतना सब होने के बाद भी यहाँ पर अलग अलग तरह के अन्न खाद्य पदार्थ देखने को मिलते हैं। अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग जाति धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और केरला है, गोवा है, या जम्मू कश्मीर है, हिमालय है, इतना सुंदर यहाँ पर देखने को मिलती है। इतनी सुंदरता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आँखों का तारा देश। अलग अलग जाति धर्म के लोग भले ही रहते हैं, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं, और यही कारण है कि भारत देश सब की आँखों का तारा है। देखते हैं अगली पंक्तियाँ। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, ऊंचे शिखर, शिखर मतलब पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वतों वाला देश। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसे हिमालय है, सह्याद्री है, चित्रकूट है। बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चंचल नदियों वाला, चंचल जो हमेशा बहती रहती है। यहाँ पर ऐसी कुछ नदियाँ हैं जो हमेशा 12 महीने बहती रहती है, इसलिए उनको चंचल नदियाँ कहा जाता है। तो ऐसी चंचल नदियों वाला देश हमारा है, हमारा भारत देश है। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। सोने चांदी की तरह यहाँ पर फसलें होती हैं, जैसे वाइट गोल्ड जिसको कहते हैं कपास, भारत में बहुत उसका उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार सोने की तरह रंग है या चांदी की तरह है, हीरे जैसी ऐसी चमक जो है फसल के अंदर, ऐसी फसलें भारत में उगाई जाती हैं। अगली पंक्तियाँ देखिए। इसके कण कण में संदेश ऐसा पावन है देश, यह देश है धरती का स्वर्ग, यही अपना प्यारा भारत देश। इसके कण कण में संदेश, भारत में जो है हर चीज़ कुछ ना कुछ हमें संदेश देती है, कुछ ना कुछ हमें सीख देती है। पर्वतों से सीख मिलती है, पेड़ पौधों से सीख मिलती है, नदियों से सीख मिलती है। तो इसके कण कण में संदेश है, जहाँ से हम सीख सकते हैं। हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। इस प्रकार का हमारा देश जो है पावन है, पवित्र है धरती का स्वर्ग। यही धरती का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर, यह भारत के अंदर सुंदरता, जाति धर्म में तो सुंदरता है, भाषाओं में सुंदरता है। उसी प्रकार मैंने जैसे शुरुआत में कहा, यहाँ पर तीर्थ स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल है, पवित्र नदियाँ हैं, और साथ में जम्मू कश्मीर जैसा स्वर्ग जैसा इलाका भी है, जहाँ पर नेचुरली अगर दूसरी जगह पर हम जाते हैं तो हमें देखने पौधे, फूलों के पौधे लगाने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर भगवान की देन से सब कुछ पहले से ही अपने आप ही इतने फ्लावर्स आते हैं जैसे हमें लगता है यह कोई गार्डन है।
वहाँ पर जाने के बाद में हमें पहाड़ों पर बादल टिके दिखाई देते हैं, इतना सुंदर है। इसलिए धरती का स्वर्ग इसे कहा जाता है, भारत को इसलिए धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और इसलिए हम सबको भारत बहुत प्यारा है। सभी को भावार्थ समझ में आया? इस भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।